आदाब, नमस्कार। मैं फिर आ गया हूँ अपनी महफिल लेकर। और आज एक बार फिर मुझे आपको सुनाना है राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना। आज मैं आपको सुना रहा हूँ राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना ग्रहण। रूपो शब्बो कत्थो और मुन्ना। होली ने अषाढ़ी के कायस्तों को 4 बच्चे दिए थे और 5वां चंदी महीनों में जन्ने वाली थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ने लगे, गालों की हड्डियां उभर आईं और गोश्त उनमें पिचक गया। वो होली जिसे पहले पहल मैया प्यार से चांद रानी कहकर पुकारा करती थी और जिसकी सेहत और सुंदरता का रसीला हासिल था, गिरे हुए पत्ते की तरह जर्द और पसमुर्दा हो चुकी थी। आज रात चांद ग्रहण था। सरे शाम चांद ग्रहण के ज़ुमरे में दाखिल हो जाना है। होली को इजाज़त न थी कि वो कोई कपड़ा फाड़ सके। पेट में बच्चे के कान फट जाएंगे, वो सी ना सकती थी। मुंह सिला बच्चा पैदा होगा। अपने मैके खत ना लिख सकती थी। उसके टेढ़े मेढ़े हुरूफ बच्चे के चेहरे पर लिख जाएंगे और अपने मैके खत लिखने का उसे बड़ा चाव था। मैके का नाम आते ही उसका तमाम जिस्म एक नामालूम जज्बे से कांप उठता था। वो मैके थी तो उसे ससुराल का कितना चाव था, लेकिन अब ससुराल से इतनी सैर हो चुकी थी कि वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इस बात का उसने कई मर्तबा तहिया भी किया, लेकिन हर दफ़ा नाकाम रही। उसका मैका आषाढ़ी गांव से 25 मील के फासले पर था। समुद्र के किनारे हर फूल बंदर पर शाम के वक्त स्टीमर लॉन्च मिल जाता था और साहिल के साथ साथ 1.5-2 घंटे की मसाफत के बाद उसके मैके गांव के बड़े मंदिर के रंग खूरदा कलश दिखाई देने लगते थे। आज शाम होने से पहले रोटी चौका बर्तन के काम से फारिग होना था। मैया कहती थी ग्रहण से पहले रोटी वगैरह खा लेनी चाहिए, वरना हर हरकत पेट में बच्चे के जिस्म तकदीर पर असरअंदाज होती है। गोया वो बदज़ैब फराख नथनों वाली हटेली मैया अपनी बहू हमीदा बानो के पेट से किसी अकबर आज़म की मुतवक्को है। 4 बच्चों, 3 मर्दों, 2 औरतों, 4 भैंसों पर मुश्तमिल बड़ा कुनबा और अकेली होली। दोपहर तक तो होली बर्तनों का अंबार साफ करती रही। फिर जानवरों के लिए बिनौले, खली और चने भिगोने चली। हत्ता के उसके कूले दर्द से फटने लगे और बगावत पसंद बच्चा पेट में अपनी बेजात मगर होली को तड़पा देने वाली हरकतों से एहतजाज करने लगा। होली शिकस्त के एहसास से चौकी पर बैठ गई, लेकिन वो बहुत देर तक चौकिया फर्श पर बैठने के काबिल न थी। और फिर मैया के ख्याल के मुताबिक चौड़ी चकली चौकी पर बहुत देर बैठने से बच्चे का सर चपटा हो जाता है। मूंडा होता तो अच्छा है। कभी कभी होली मैया और कायस्तों की आंख बचाकर घाट पर सीधी पड़ जाती और एक पुरशकम कुतिया की तरह टांगों को अच्छी तरह से फैलाकर जमाई लेती और फिर उसी वक्त कांपते हुए हाथ से अपने नन्हे नन्हे से दोज़ख को सहलाने लगती। ये ख्याल करने से कि वो शीतल की बेटी है
वो अपने आप को रोक न सकती थी। शीतल सारंग देवग्राम का एक मतमूल साहूकार था और सारंग देवग्राम के नवा के 20 गांव के किसान उससे ब्याज पर रुपया लेते थे। उसके बावजूद उसे कायस्थों के यहाँ जलील किया जाता था। होली के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक होता था। कायस्थों को तो बच्चे चाहिए, होली जहन्नुम में जाए। गोया सारे गुजरात में ये कायस्थ कुल विधवा का सही मतलब समझते हैं। हर साल 1.5 साल बाद वो एक नया कीड़ा घर में रेंगता हुआ देखकर खुश होते थे और बच्चे की वजह से खाया पिया होली के जिस्म पर असरअंदाज नहीं होता था। शायद उसे रोटी भी इसीलिए दी जाती थी कि पेट में बच्चा मांगता है और इसीलिए उसे हमल के शुरू में चाट और अब फल आज़ादाना दिए जाते हैं। देवर है तो वो अलग पीट लेता है। होली सोचती थी और सास के कोसने मारपीट से कहीं बुरे हैं और बड़े कायस्थ जब डांटने लगते हैं तो पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। उन सबको भला मेरी जान लेने का क्या हक है। रसीला की बात तो दूसरी है। शास्त्रों ने उसे परमात्मा का दर्जा दिया है। वो जिस छुरी से मारे उस छुरी का भला। लेकिन क्या शास्त्र किसी औरत ने बनाए हैं? और मैया की तो बात ही अलग है। शास्त्र किसी औरत ने लिखे होते तो वो अपनी हमजिन्स पर इससे ज़्यादा पाबंदियां आयद करती। राहु अपने नए भेष में निहायत इत्मीनान से अमृत पी रहा था। चांद और सूरज ने विष्णु महाराज को उसकी इत्तला दी और भगवान ने सुदर्शन से राहु के 2 टुकड़े कर दिए। उसका सर और धड़ दोनों आसमान पर जाकर राहु और केतु बन गए। सूरज और चांद दोनों उसके मकरूज हैं। अब वो हर साल में 2 मरतबा चांद और सूरज से बदला लेते हैं। और होली सोचती थी भगवान के खेल भी न्यारे हैं। और राहु की शक्ल कैसी अजीब है। एक काला राक्षस शेर पर चढ़ा हुआ, देखकर कितना डर आता है। रसीला भी तो शक्ल से राहु ही दिखाई देता है। मुन्ना की पैदाइश पर अभी 40वां भी ना नहाई थी तो आ मौजूद हुआ। क्या मुझे भी उसका कर्जा देना है? उस वक्त होली के कानों में माँ बेटे के आने की भनक पड़ी। होली ने दोनों हाथों से पेट को संभाला और उठ खड़ी हुई और जल्दी से तवे को धीमी धीमी आंच पर रख दिया। अब उसमें झुकने की ताब न थी कि फूंके मारकर आग जला सके। उसने कोशिश भी की लेकिन उसकी आंखें फटकर बाहर आने लगी। रसीला एक नया मरम्मत किया हुआ छाछ हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से हाथ धोए और मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके पीछे मैया आई और आते ही बोली, बहू अनाज रखा है क्या? होली डरते डरते बोली, हाँ हाँ रखा है। नहीं रखा, याद आया, भूल गई थी मैया। तो बैठी क्या कर रही है नवाब जादी? होली ने रहम जोयाना निगाहों से रसेली की तरफ देखा और बोली, जी मुझसे अनाज की बोरी हिलाई जाती है कहीं? मैया लाजवाब हो गई और यूं भी उसे होली की निस्बत उसके पेट में बच्चे की ज़्यादा परवाह थी। शायद इसीलिए होली की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तूने सुरमा क्यों लगाया है री? रांड जानती भी है आज गहन है। जो बच्चा अंधा हो जाए तो तेरे ऐसी बेसवा उसे पालने चलेगी। होली चुप हो गई और नजरें जमीन पर गाड़े हुए मुंह में बड़बड़ाई
और सब हो जाए, लेकिन रान की गाली उसे बर्दाश्त से बाहर थी। उसे बड़बड़ाते देखकर मैया और भी बकती झकती चाबियों का गुच्छा तलाश करने लगी। एक मैले क्षमादान के करीब सुरमा पीसने का खरल रखा हुआ था। उसमें से चाबियों का गुच्छा निकालकर वो भंडारे की तरफ चली गई। रसीले ने एक पुरहवस निगाह से होली की तरफ देखा। उस वक्त होली अकेली थी। रसीले ने आहिस्ता से आंचल को छुआ। होली ने डरते डरते दामन झटक दिया और अपने देवर को आवाज़ें देने लगी, गोया दूसरे आदमी की मौजूदगी चाहती है। इस कैफियत में मर्द को ठुकरा देना मामूली बात नहीं होती। रसीला आवाज़ को चबाते हुए बोला, मैं पूछता हूँ भला इतनी जल्दी काहे की थी? जल्दी कैसी? रसीला पेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही, तुम भी तो कुतिया हो, कुतिया। होली सहम कर बोली, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? होली ने दानस्तगी में रसीले को वहशी, बदचलन, हवसरा सभी कुछ कह दिया। चोट सीधी पड़ी। रसीला के पास इस बात का कोई जवाब न था। लाजवाब आदमी का जवाब चपत होती है, और दूसरे लम्हे में उंगलियों के निशान होली के गालों पर दिखाई देने लगे। उस वक्त मैया माश की एक टोकरी उठाए हुए भंडार की तरफ से आई और बहू से बदसलूकी करने की वजह से बेटे को झिड़कने लगी। होली को रसीले पर गुस्सा तो ना आया, अलबत्ता मैया की इस आदत से जल भुन गई। रांड आप मारे तो उससे भी ज्यादा, और जो बेटा कुछ कहे तो हमदर्दी जताती है, बड़ी आई। होली सोचती थी कल रसीला ने इसलिए मारा था कि मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, और आज इसलिए मारा कि मैंने बात का जवाब दिया है। मैं जानती हूँ वो मुझसे क्यों नाराज़ है, क्यों गालियाँ देता है। मेरे खाने पकाने उठने बैठने में उसे क्यों सलीका नहीं दिखाई देता। और मेरी ये हालत है कि नाक में दम आ चुका है, और मर्द औरत को मुसीबत में मुब्तला करके आप अलग हो जाते हैं। ये मर्द। मैया ने कुछ बासमती दालें और नमक वगैरह रसोई में बिखरा दिया, और फिर एक भीगी हुई तराजू में उसे तोलने लगी। तराजू गीली थी, ये मैया भी देख रही थी, और जब बासमती चावल पेड़े से चिमट गए तो बहू मरती करती फूवड़ हो गई, और आप इतनी सुघड़ कि नए दुपट्टे से पेंदा साफ करने लगी। जब बहुत मैला हो गया तो दुपट्टे को सर पर से उतार कर होली की तरफ फेंक दिया और बोली, ले धो डाल। अब होली नहीं जानती पुजारी की वो रोटियां अब होली नहीं जानती बेचारी कि वो रोटियां पकाए या दुपट्टा धोए। बोले या ना भी बोले, हिले या ना मिले। वो कुतिया है या नवाबजादी, उसने दुपट्टा धोने ही में मसला समझी। उस वक्त चांद ग्रहण के ज़मरे में दाखिल होने वाला ही होगा। बच्चा धुले हुए कपड़े की तरह चुड़ मुड़ सा पैदा होगा। अगर माह दो माह बाद बच्चे का बुरा सा चेहरा देखकर उसे कोसा जाए तो इसमें होली का क्या कसूर है। लेकिन कसूर और बेकसूरी की तो बात ही अलहदा है, क्योंकि ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि इसमें होली का गुनाह क्या है। सब गुनाह होली का है। उसी वक्त होली को सारंग देवराम याद आ गया। किस तरह वो असूज के सूरज में दूसरी औरतों के साथ गरबा नाचा करती थी, और भाभी के सर पर रखे हुए घड़े के सुराखों में से रोशनी फूट फूट कर दालान के चारों कोनों को मुनव्वर कर दिया करती थी। और उस वक्त सब औरतें अपने हिना बालिदा हाथों से तालियां बजाया करती थीं और गाया करती थी, मेहंदी तो वो मालवे
अनियो रंग गयो गुजरात रे, बांधी रंग लागियो रे। उस वक्त वह एक उछलने कूदने वाली अल्हड़ छोकरी थी, एक बहरो काफिया से आज़ाद नज़्म, जो चाहती थी पूरा हो जाता था। घर में सबसे छोटी थी, नवाबजादी तो ना, घर में सबसे छोटी थी, नवाबजादी तो ना थी, उसकी सहेलियां वो भी अपने अपने कर्ज खाहों के पास जा चुकी होंगी। सारंगदेव ग्राम में ग्रहण के मौके पर जी खोलकर दान पुण्य किया जाता है। औरतें इकट्ठी होकर तरदीदी घाट पर स्नान के लिए चली जाती हैं। फूल, नारियल, बताशे समुद्र में बहाती हैं। पानी के उछाल मुंह खोले हुए आती है और सब फूल पत्तियों को कबूल कर लेती है। उस वक्त के स्नान से मर्द औरतों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, उन गुनाहों का जिनका इर्तिकाब लोग गुज़िश्ता साल करते रहे हैं। स्नान से सब पाप धुल जाते हैं, बदन और रूह पाक हो जाते हैं। समुंदर की लहर लोगों के सब गुनाहों को बहाकर दूर, बहुत दूर, एक नामालूम, नाकाबिले उबूर, नाकाबिले पैमाइश समुंदर में ले जाती है। एक साल बाद फिर लोगों के बदन गुनाहों से आलूदा हो जाते हैं, फिर गहना जाते हैं, फिर दया की एक लहर आती है और फिर पाक साफ। जब ग्रहण शुरू होता है और चांद की नूरानी अस्मत पर दाग लग जाता है तो चंद लम्हात के लिए चारों तरफ खामोशी और फिर राम नाम का जाप शुरू होता है। फिर घंटे, नाकूस, शंख एकदम बजने लगते हैं। इस शोरो गोगा में स्नान के बाद सब मर्द औरतें जमघटे की सूरत में गाते बजाते हुए गांव वापस लौटते हैं। ग्रहण के दौरान में गरीब लोग बाजारों और गली कूचों में दौड़ते हैं, लंगड़े बैसाखियां घुमाते हुए अपनी झोलियां और कशकौल थामे प्लेग के चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागते चले जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु ने खूबसूरत चांद को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से जकड़ लिया है। नरम दिल हिंदू दान देता है ताकि गरीब चांद को छोड़ दिया जाए, और दान लेने के लिए भागने वाले भिखारी छोड़ दो, दान का वक्त है, छोड़ दो का शोर मचाते हुए मीलों की मसाफत तक तय कर लेते हैं। चांद ग्रहण के ज़मरे में आने वाला ही था। होली ने बच्चों को बड़े कायस्थ के पास छोड़ा, एक मैली कुचैली धोती बांधी और औरतों के साथ हरपुर बंदर की तरफ स्नान के लिए चली। अब मैया, रसीला, बड़ा लड़का शब्बो और होली सब समुंदर की तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में फूल थे, गजरे थे, आम के पत्ते थे, और बड़ी अम्मा के हाथ में रुद्राक्ष की माला के अलावा मुश्क काफूर था, जिसे वो जलाकर पानी की लहरों में बहा देना चाहती थी, ताकि मरने के बाद सफ़र में उसका रास्ता रोशन हो जाए। और होली डरती थी, क्या उसके गुनाह समुद्र के पानी से धुल जाएंगे? समुद्र के किनारे घाट से पौन मील के करीब एक लॉन्च खड़ा था। वो जगह हरफूल बंदर का एक हिस्सा थी। बंदर के छोटे से नाहमवार साहिल से और एक मुख्तसर सी डाक पर कुछ तेंदुल गुरूबे आफ्ताब में रोशनी और अंधेरे की कश्मकश के खिलाफ नन्हे नन्हे बेजात से खाके बना रहे थे, और लॉन्च के किसी कैबिन में एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी सीमाबदार पानी की लहरों पर नाच रही थी। उसके बाद एक चरखी सी घूमती हुई दिखाई दी। चंद एक धुंधले से साए एक अजदहानुमा रस्ते को खींचने लगे। 8 बजे स्टीमर लॉन्च की आखिरी सीटी थी। फिर वो सारंग देवग्राम की तरफ रवाना होगा। अगर होली उस पर सवार हो जाए तो फिर 1.5-2 घंटे में वो चांदनी में नहाते हुए गोया सदियों से आशना कलश दिखाई देने लगेंगे, और फिर वही अम्मा, कुंवारापन और गरबा नाच। होली ने एक नज़र से शब्बो की तरफ देखा। शब्बो हैरान था कि उसकी माँ ने इतनी भीड़ में झुककर उसका मुंह क्यों चूमा, और गरम गरम कतरा कहाँ से आया उसके गालों पर आ पड़ा। उसने आगे बढ़कर रसीले की उंगली पकड़ ली। अब घाट आ चुका था, जहाँ से मर्द और औरतें अलहदा होती थीं।
हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद घंटों के लिए। उसी पानी की गवाही में वो अपने मर्दों से बांध दी गई थी। पानी में भी क्या पुरस्कार बईदुल फहम ताकत है। और दूर से लॉन्च की टिमटिमाती हुई रोशनी होली तक पहुंच रही थी। होली ने भागना चाहा मगर वो भाग भी तो न सकती थी। उसने अपनी हल्की सी धोती को कस के बांधा। धोती नीचे की तरफ ढलक जाती थी। आध घंटे में वो लॉन्च के सामने खड़ी थी। लॉन्च के सामने नहीं, सारंगदेव ग्राम के सामने। वो कलश, मंदिर के घंटे, लॉन्च की सीटी और होली को याद आया कि उसके पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं हैं। कुछ अरसे तक लॉन्च के एक कोने में बदहवास होकर बैठी रही। 7:45 के करीब एक टेंडर आया और होली से टिकट मांगने लगा। न पाने पर वो खामोशी से वहाँ से टल गया। कुछ देर बाद मुलाजिमों की सरगोशियाँ सुनाई दी। फिर अंधेरे में खफीफ से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। कोई कोई लफ्ज़ होली के कान में भी पड़ जाता। मुर्गी, दूल्हे, चाबियाँ मेरे पास हैं, पानी ज़्यादा होगा। उसके बाद चंद वहशियाना कहे बुलंद हुए और कुछ देर बाद 3-4 आदमी होली को लॉन्च के एक तारीख कोने की तरफ धकेलने लगे। उसी वक्त आबकारी का एक सिपाही लॉन्च में वारिद हुआ। ऐन जबकि दुनिया होली की आंखों में तारीख हो रही थी। होली को उम्मीद की एक शुआ दिखाई दी। वो सिपाही सारंगदेव ग्राम का ही का एक छोकरा था और मैके के रिश्ते से भाई था। 6 साल हुए वो बड़ी उमंगों के साथ गांव से बाहर निकला था और साबरमती फांद कर किसी नामालूम देश को चला गया था। कभी कभी मुसीबत के वक्त इंसान के हवास बजा हो जाते हैं। होली ने सिपाही को पहचान लिया और कुछ दिलेरी से बोली, कत्थूराम। कत्थूराम ने भी शीतल की छोकरी की आवाज़ पहचान ली। बचपन में उसके साथ खेला था। कत्थूराम बोला, होले। होली यकीन से मामूर मगर घबराई भोरी मगर भर्राई हुई आवाज़ें बोली, कत्थू भैया मुझे सारंगदेव ग्राम पहुंचा दो। कत्थूराम करीब आया। एक टनल को घूरते हुए बोला, सारंगदेव जाओगी होले? और फिर सामने खड़े हुए आदमी से मुखातिब होते हुए बोला, तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है भाई? टेंडल जो सबसे करीब था बोला, बेचारी कोई दुखिया है, इसके पास तो टिकट के पैसे भी नहीं थे। हम सोच रहे थे हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। कत्थूराम ने होली को साथ लिया और लॉन्च से नीचे उतर आया। डाक पर कदम रखते हुए बोला, होले क्या तुम असाड़ी से भाग आई हो? हाँ, ये शरीफ जाजियों का काम है और जो मैं कायस्तों को खबर कर दूं तो? होली डर से कांपने लगी। वो ना तो नवाब जादी थी और ना शरीफ जादी। इस जगह और ऐसी हालत में वो कत्थूराम को कुछ कह भी तो न सकती थी। वो अपनी कमज़ोरी को महसूस करती हुई खामोशी से समुंदर की लहरों के तलातुम की आवाज़ें सुनने लगी। फिर उसके सामने लॉन्च के रस्से ढीले किए गए। एक हल्की हल्की सी विसल हुई और हौले हौले सारंगदेव ग्राम होली की नज़रों से ओझल हो गया। उसने एक दफ़ा पीछे की जानिब देखा। लॉन्च हल्की सी रोशनी में उसे झाग की एक लंबी सी लकीर लॉन्च का पीछा करते हुए दिखाई दी। कत्थूराम बोला, डोर नहीं होले, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। यहाँ से कुछ दूर नाव पड़ती है, पौ फटे ले चलूँगा, यूँ घबराओ नहीं। रात की रात सराय में आराम कर लो। कत्थूराम होली को सराय में ले गया। सराय का मालिक बड़ी हैरत से कत्थूराम और उसके साथी को देखता रहा। आखिर जब वो रह न सका तो उसने कत्थूराम से नहायत आहिस्ता आवाज़ में पूछा, ये कौन है? कत्थूराम ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरी पत्नी है। होली की आंखें पथराने लगीं।
एक दफ़ा उसने अपने पेट को सहारा दिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। कत्तूराम ने सराय में एक कमरा किराए पर लिया। होली ने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। कुछ देर बाद कत्तूराम अंदर आया तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। समुंदर की एक बड़ी भारी उछाल आई। सब फूल, बताशे, आम की टहनियाँ, गजरे और जलता हुआ मुश्क काफूर बहा कर ले गई। उसके साथ ही इंसान के मुहीब तरीन गुनाह भी लेती गई, दूर, बहुत दूर, एक नामालूम, नाकाबिले उबूर, नाकाबिले पैमाइश समुंदर की तरफ, जहाँ तारीकी तारीकी थी। फिर शंख बजने लगे। उस वक्त सराय में से कोई औरत निकलकर भागी। सरपट, बकटुट, वो गिरती थी, भागती थी, पेट पकड़कर बैठ जाती थी, हाँफती और दौड़ने लगती। उस वक्त आसमान पर चांद पूरा गहरा चुका था। राहु और केतु ने जी भर का कर्जा वसूल किया था। दूर धुंधले से साए उस औरत की मदद के लिए सरासीमा इधर उधर दौड़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और दूर आषाढ़ी से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। दान का वक्त है, छोड़ दो, छोड़ दो। हर फूल बंदर से आवाज़ आई, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, छोड़ दो, दान का वक्त है, पकड़ लो, छोड़ दो। तो ये थी आज राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी ग्रहण, ग्रहण, चांद ग्रहण, 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 सॉरी, माफ कीजिएगा, तबीयत नासाज सी है, लेकिन वादा निभाने की खातिर आ गया हूँ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होऊंगा।